कक्षा 9th ए के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग क्षितिज भाग 1 में काव्य से पाठ 2 वाक्य, जिसके कवयित्री ललदय है, उनके बारे में उनके वाक्य को संदर्भ व्याख्या देखे। आज बच्चों परीक्षा में काव्यांश पर आधारित 2-2 नंबर का 3 प्रश्न रहता है, तो उसके बारे में देखें। उन प्रश्नों का उत्तर उसी काव्यांश में से खोजकर पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखना होता है। जैसे हम लोग पहला वाक्य पढ़े हैं बच्चों कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाहें घेरे। ये काव्यांश है और काव्यांश पर प्रश्न आता है। उन प्रश्नों का उत्तर इस काव्यांश को पढ़कर पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखना होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि इस काव्यांश पर पहला प्रश्न कि वाक्य का क्या अर्थ है, इस पद में यानी इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कच्चे सकोरे का उदाहरण देकर कवित्री क्या बताना चाहती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों की कवित्री की दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास जो हैं क्यों व्यर्थ हो रहे हैं। ये 3 प्रश्न 2-2 नंबर का आता है। तो पहला प्रश्न यही है बच्चों कि वाक्य का क्या अर्थ है, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले दिन हम लोग जब मैं जीवन परिचय पढ़ा रहा था तो बताया वाक्य, तो वाक्य का अर्थ होता है बच्चों वाणी, शब्द, या उसको हम कथन कह सकते हैं। इस वाक्य यानी पद का अर्थ है, आशय है कि कवयित्री को प्रभु के पास, अपने आराध्य के पास, ईश्वर के पास जाने की तीव्र लालसा है, लेकिन सांसारिक तरीके व्यर्थ साबित हो रहे हैं। उनकी भक्ति जो है सच्ची नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मोह माया अहंकार भरा हुआ है। दूसरा प्रश्न था बच्चों की कच्चे सकोरे का उदाहरण देकर कवित्री क्या बताना चाहती है। तो कच्चा यानी मिट्टी, मिट्टी के सकोरे शब्द आया। तो सकोरा पानी के पड़ने से गल जाता, यानी मिट्टी का बर्तन में जब पानी रखा जाता है तो कच्चा होता है और पानी रखने से वो रिश्ता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के सभी सहारे गीली मिट्टी की तरह कमजोर हैं। कच्चे सकोरे का तात्पर्य धार्मिक आडंबरों से है, मोह माया अहंकार लोभ से है बच्चों। तीसरा प्रश्न था बच्चों कि कवित्री की दृष्टि में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं। तो तीसरे का उत्तर है बच्चों, ईश्वर प्राप्ति के प्रयास जो है इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि मोह माया के जाल में मन क्या हुआ है, फंसा हुआ है। जब तक मोह माया के जाल में पड़े रहेंगे, हमारी सच्ची भक्ति नहीं होगी, तब तक ईश्वर से प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसी तरह बच्चों जो हैं
पद्यांश पर प्रश्न आएगा। तो 2 नंबर का पद्यांश का जैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताया, उन संदर्भ प्रसंग व्याख्या को पढ़कर और इस पर आधारित तरह तरह के प्रश्न घुमाकर पूछेगा। आप लोग पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिएगा। अब मैं पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है अभ्यास का, उस पर मैं चलता हूँ। जैसे पहला प्रश्न है बच्चों की, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी शब्द का प्रयोग इस वाक्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी कैसी है? तो कवित्री जो ललदय है, वो ललदय ने नस्वान शरीर, यह शरीर क्या है? नस्वान है। तो नस्वान शरीर और प्राण के लिए रस्सी शब्द का प्रयोग किया है। रस्सी कच्चे धागे की बनी है जो क्षीण कमजोर है, नाशवान है। इस क्षीण रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींचा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों की, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्यों उनके सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं? तो कवित्री का कथन है कि जीवन रूपी नौका जो है वो नश्वर शरीर, यही शरीर को नौका मानी है कि यह शरीर नश्वर है, यानी प्राण रूपी कच्चे धागे की रस्सी से बनी है यह, जो कभी भी टूट सकती है। यानी जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, मनुष्य की कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ईश्वर मिलन के उसके सारे प्रयास जो हैं व्यर्थ हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर क्यों जाना चाहते हैं, उसे कवित्री का क्या मतलब है? तो कवित्री ललदय का घर जाने के चाह से मतलब है, तात्पर्य है ईश्वर या परमात्मा से मिलना। इसका अर्थ यही है कि कवित्री इस संसारिक मोह माया के जाल से स्वतंत्र रहना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं, यानी परमात्मा से मिलन और मोक्ष की प्राप्ति चाहती है। इसलिए कवित्री को घर जाने की चाह। चौथा प्रश्न बच्चों के भाव स्पष्ट कीजिए कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने जीवन की निरर्थकता का वर्णन किया है। कवित्री का कहना है कि सीधी सहज चाल चलने की अपेक्षा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलकर मैंने सब कुछ गंवा दिया, जो हमारा सभी बेकार हुआ। और जब मुक्ति का समय नजदीक आया, जब मुझे मोक्ष प्राप्ति का समय आया, तो पाया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यानी मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर। दूसरा था कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो ललदय का कथन है कि कवित्री ने भोगवाद और वैराग्यवाद यानी संन्यास की भक्ति का सहज मार्ग नहीं माना। ये दोनों मनुष्य की अतिवादी बनाते हैं, अहंकारी बनाते हैं। भोगी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता और सन्यासी व्यक्ति तंत्र साधनाओं के बल पर अहंकारी हो जाता है और सब कुछ अपना गंवा बैठता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदय ने क्या उपाय बताई है, सुझाया है? तो कवित्री ललदय ने कहा है कि भोग और संन्यास से मुक्त रहकर और इंद्रियों को नियंत्रित करके संयम में रहकर समान भाव से, एक समान भाव से
जीने वाले व्यक्ति के लिए बंद द्वार की साकल जो है स्वतः खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। मनुष्य को न तो बहुत अधिक भोगी में लिप्त रहना चाहिए और न ही व्रत उपवास की अधिकता में, क्योंकि इससे मनुष्य को हानि ही मिलती है। छठवां प्रश्न है बच्चों, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो ये भाव बच्चों वाक्य को देखिए कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेठ टटोली कौड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। यही वाक्य में इसका भाव है। और अंतिम प्रश्न है बच्चों कि ज्ञानी से कवित्री का क्या मतलब है? ज्ञानी से क्या उसका भाव है? तो ज्ञानी का अर्थ है बच्चों सत्य असत्य, धर्म अधर्म से सत्य एवं धर्म की पहचान करना। ज्ञानी व्यक्ति सत्य की परख यानी सत्य की खोज करता है और ईश्वर अल्लाह में भेद नहीं करता है। जैसे हिंदू मुसलमान ईश्वर में मतभेद करते हैं, वैसे जो ज्ञानी होता है उसमें कभी मतभेद नहीं करता है। तो इस वीडियो को देखकर बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग क्षितिज भाग 1 में काव्य से पाठ 2 का हल आप लोग ढूंढिएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा।